कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क और वर्क के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क और वर्क की मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दिया है। इस समय हमारा चल रहा है मॉडल्स। ठीक है, इस समय हम मॉडल्स पढ़ें तो मॉडल में हमने कैन, यूज़ ऑफ कैन पढ़ा दिया है और यूज़ ऑफ कुड पढ़ा दिया है, विल और शैल पढ़ा दिया है। इस समय हम लोग पढ़ें यूज़ ऑफ वुड और वुड की मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। ये हमारा तीसरा वीडियोज़ है। एक तो हमने यूज़ ऑफ वुड और दूसरे में वुड बी का यूज़ सिखाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ वुड हैव। यहाँ पे हम लोग अभी विस्तार से बिल्कुल डिटेल में वुड हैव देखेंगे कि किस तरीके से वुड हैव कहाँ कहाँ पे और किस किस और किन किन सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला यूज़ आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो ये पहला यूज़ है कि पास्ट में कोई बंदा है जो किसी काम को कर लिया होता या कर चुका होता। मतलब दिस इज़ इमेजिनेशन है। ये कोई बंदा कल्पना कर रहा है कि पास्ट में अगर आप ऐसा कुछ करते तो ऐसा हो जाता। मतलब पास्ट में कोई बंदा है जो किसी काम को कर चुका होता या कर लिया होता। ये हुआ नहीं है, सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम आके चला गया है। अब वो काम पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप उसके बारे में थिंक कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को इमेजिनेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप इतना सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो अब भी आप बना सकते हैं। अगर सेंटेंस को फुल सेंस में बनाना चाहते हैं तो आप फुल सेंस में बना सकते हैं। अगर आप सेंटेंस को फुल सेंस में बनाना चाहते हैं तो उससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके का सेंटेंस है और उसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा। अगर वह मेरे पास आता, अगर वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद की होती। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। मीन्स ना वो मेरे पास आया ना मैंने मदद की, सिर्फ हम लोग क्या है उस काम के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि हम उस काम के बारे में पछता रहे हैं। ठीक है, तो इसको इमेजिनेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और ये पास्ट में कोई काम, मतलब किसी भी पास्ट की सिचुएशन के बारे में हम लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं। जैसे अगर वो मेरे पास आया होता, अगर वो मेरे पास आया होता तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड के बाद कम लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आया होता तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। मैंने उसकी मदद की होती तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इस तरीके से। ठीक है, तो पीछे वाले सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, वुड हैव और प्लस हेल्प्ड हिम। अगर वो मेरे पास आया होता, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी मदद की होती। पास्ट में हम किसी भी काम के बारे में क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम पछता रहे हैं, वी आर रिग्रेटिंग अबाउट दैट वर्क। ठीक है, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। ना उसने कठिन परिश्रम किया और ना ही वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, सिर्फ उस काम के बारे में हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो पास हो गया होता। ही वुड हैव पास्ट, तो क्या हो गया होता, पास्ट हो गया होता। आधे सेंस वाले भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता, ही वुड हैव पास, तो वो पास हो गया होता। ये किसी भी पास्ट टेंस के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। वो वर्क ना ही हमने किया है और ना वो हुआ है, सिर्फ हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। ओनली वी आर इमेजिनिंग अबाउट दैट वर्क। ठीक है, तो इसको अगर आप मतलब आधा सेंटेंस भी बनाना चाहते हैं तभी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने उसकी मदद की होती, मैंने उसकी मदद की होती। जैसे थोड़ा सा रब कर देते हैं,
वुड हैव को हम लोग क्या है 4 तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका है कि उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती, या अगर उसने मेहनत की होती तो उसे नौकरी मिल गई होती, या अभी इस तरीके से उसने नौकरी पा ली होती। तो ये ऐसे बना सकते हैं ही वुड हैव गॉट द जॉब। उसने क्या है, उसने नौकरी पा ली होती। अगर उसने सही तरीके से पढ़ाई की होती तो उसे नौकरी मिल गई होती। ही वुड हैव गॉट द जॉब, तो उसे नौकरी मिल गई होती। अगर वो रोज़ पढ़ने आता तो उसने इंग्लिश सीख ली होती। या मैं अगर रोज़ पढ़ने आता, रोज़ सही तरीके से कोचिंग करता, तो मैंने इंग्लिश सीख ली होती। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं आई वुड हैव लर्न इंग्लिश। ठीक, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, हम लोग सिर्फ वर्क के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता या ऐसा हो चुका होता। अब देख लेते हैं कि इस वुड हैव को दूसरे तरीके से किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि वुड हैव का सेकंड यूज़ क्या है। अनुमान लगाते समय जब आप यह बोलते हैं कि पास्ट में किसी ने कोई काम कर लिया होगा या कर चुका होगा, मीन्स आप पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं कि अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि पास्ट में, बीते हुए समय में किसी ने किसी काम को कर लिया होगा या कर चुका होगा, तो वहाँ पर हम वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स आप पास्ट टेंस के बारे में, मीन्स पास्ट समय के बारे में, भूतकाल में आप किसी भी काम के बारे में अनुमान लगाते हुए बोलते हैं कि वो काम, उस काम को कर चुका होगा या कर लिया होगा। जैसे मोहन दूध पी चुका होगा, मीन्स यू आर इमेजिनिंग, यू आर गेसिंग, आप अनुमान लगा रहे हैं कि मोहन जो है दूध पी चुका होगा, पास्ट में काम हो चुका होगा। तो मोहन दूध पी चुका होगा तो कैसे हो जाएगा, मोहन वुड हैव टेकन मिल्क। ठीक है, मोहन वुड हैव टेकन मिल्क, मोहन जो है वो दूध पी चुका होगा, बस अब जा चुकी होगी। मीन्स आप सोच रहे हैं कि आप बैठे बैठे कि इस समय इतना टाइम हो गया है तो बस अब जा चुकी होगी। पास्ट मीन्स अनुमान लगा रहे, बस अब जा चुकी होगी। तो क्या हो जाएगा, द बस वुड हैव गॉन बाय नाउ, बस जो है अब तक जा चुकी होगी। द बस वुड हैव गॉन बाय नाउ, अब तक बस जो है वो जा चुकी होगी। आप कैसे भी किसी भी काम के बारे में अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो आप वुड हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे उसने उस कार्य को कर लिया होगा, ही वुड हैव डन दैट वर्क, उसने जो है उस कार्य को अब कर लिया होगा या वो जो है उस कार्य को कर चुका होगा। मोहन घर पहुंच चुका होगा, मोहन घर पहुंच चुका होगा तो क्या हो जाएगा, मोहन वुड हैव रीच्ड होम, मोहन घर पहुंच चुका होगा, मोहन वुड हैव रीच्ड होम, मोहन घर पहुंच चुका होगा। तो वुड हैव का ये दूसरा था। जब हम पास्ट के चीज, मतलब पास्ट एक्शन के बारे में, भूतकाल के बारे में, किसी काम के बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में, किसी एक्शन के बारे में अनुमान लगाते हैं कि ऐसा काम हो चुका होगा, तब हम यूज़ करते हैं वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तीसरा हम यूज़ करते हैं इसको इनडायरेक्ट में। तो तीसरा यूज़ क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा जहाँ पर विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ, तीसरा यूज़ हमारा है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। इस तरीके से अगर जैसे लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई या ही विल हैव डन दिस वर्क,
वो उस कार्य को कर चुका होगा, ये डायरेक्ट में। और डायरेक्ट से जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ही के नीचे हो जाएगा ही, और इस से टू को क्या बनाएंगे, टोल्ड, और ये हो जाएगा मी, और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज ही, और यहाँ पे विल हैव को अब क्या कर देंगे, वुड हैव डन। अब दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और ये हो जाएगा वर, दैट वर्क। इस तरीके से ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव डन दिस वर्क, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव डन दिस दैट वर्क। तो इस तरीके से डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट में जहाँ जहाँ विल हैव लगता है वहाँ वहाँ पे हम लगाते हैं वुड हैव। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे गीता सेड टू मी, गीता ने मुझसे कहा यू विल हैव पास्ड BA, इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट हो गया, इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, गीता वुड हैव, गीता टोल्ड, फिर क्या हो जाएगा, मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट। अब यू का संबंध मी से है तो हो गया आई, और ये विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव, और पास्ट और BA, इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट से हम लोग जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो जहाँ विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है तो विल हैव को हम क्या करते हैं, पास्ट एक्शन में ले जाते हैं, तो हम वहाँ पे विल हैव को वुड हैव में बदल देते हैं। आइए देख लेते हैं कि वुड हैव का चौथा यूज़ मीन्स फोर्थ यूज़ कहाँ पे होता है और किस तरीके से होता है। आइए देखते हैं वुड हैव का फोर्थ यूज़ किस तरीके से और कहाँ और कैसे सिचुएशन में करते हैं। द एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे वुड हैव, किसी के पास कुछ होता, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं वर्तमान में अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ होता तो आपके पास ऐसा कुछ होता, मीन्स आप कल्पना कर रहे हैं वर्तमान में आप अनरियल चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन करते हैं जो इम्पॉसिबल हैं, जो नहीं हो सकती हैं, उसके बारे में वर्तमान सिचुएशन में अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ लिसन टू मी। वर्तमान टेंस में मीन्स वर्तमान काल में आप किसी अनरियल थिंग के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में वुड हैव और प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल आपके सामने आई देखते हैं। अगर मैं भारत का पीएम होता तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। मीन्स आप कल्पना कर रहे हैं अगर मैं प्रधानमंत्री होता भारत का तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। मीन्स करंट की सिचुएशन आप कल्पना कर रहे हैं जो कि अनरियल है, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आप कल्पना करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में वुड हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं भारत का पीएम होता तो क्या करेंगे, इफ़ आई वर पीएम ऑफ इंडिया। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर आप वर्तमान में किसी भी चीज़ के बारे में अनरियल थिंग के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होता। आई वुड हैव a lot of money, तो हमारे पास क्या होता, बहुत सारा पैसा होता। ठीक है, इफ़ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड हैव लॉट ऑफ मनी, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होता। तो यहाँ पे वुड हैव किसी के पास कुछ होता के सेंस में इस्तेमाल होता। अगर वह चिड़िया होता तो उसके पास पंख होते। मीन्स अगर वो चिड़िया होता, ना वो चिड़िया होगा ना वो पंख होगा। मीन्स आप प्रेजेंट टेंस में किसी अनरियल चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करें। अगर मैं चिड़िया होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता। मैंने कई बार बताया है कि अगर आप वर्तमान में किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं
तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, डजंट मैटर, आपको हमेशा वर यूज़ करना है। यू हैव टू ऑलवेज यूज़ वर, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मेरे पास पंख होते। आई वुड हैव विंग्स, तो हमारे पास क्या होते, पंख होते। इस तरीके से अगर तुम टीचर होते तो तुम्हारे पास एक कार होती। मीन्स आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे हैं, अगर आप टीचर होते, इफ़ यू वर अ टीचर, अगर आप टीचर होते, ठीक है, तो आपके पास एक कार होती। यू वुड हैव अ कार, तो आपके पास एक कार होती। इस तरीके से वर्तमान में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में, अनरियल थिंग के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, तो होने के सेंस में आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। और जिस चीज़ के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं वर्तमान में, तो सब्जेक्ट आपका एक वचन है, बहुवचन, डजंट मैटर, सबके साथ आपको यूज़ करना है वर, ठीक है। और पीछे वाले सेंटेंस में यूज़ करना है वुड हैव, पास होगा इस तरीके से। तो वुड हैव के हमारे 4 यूजेस थे, टोटल 4 यूजेस जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि किसका यूज़ है। अगला यूज़ देख लेते हैं, अनुमान लगाते समय। अगर आप फ्यूचर में किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई काम होगा, तो उसके लिए भी हम वुड हैव और प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गीता के पास एक अच्छी कार होगी, जैसे अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, मीन्स कल्पना कर रहे हैं कि आगे चल कर के कुछ अच्छा काम होगा या आगे चल कर के आपके पास ये होगा, तो अगर आप कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कल्पना कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो फिर हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गीता के पास एक अच्छी कार होगी, गीता वुड हैव अ गुड कार, गीता वुड हैव अ गुड कार, गीता के पास एक अच्छी कार होगी। मीन्स इफ़ यू आर इमेजिनिंग अबाउट एनी थिंग, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, मीन्स कल्पना कर रहे हैं कि उसके पास एक ऐसी चीज़ होगी, तब हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे पास एक घर होगा, मीन्स ठीक है, आप जॉब में थे, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि तुम्हारे पास एक घर होगा। मीन्स श्योर नहीं है उस चीज़ के बारे में, आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, तब तुम्हारे पास एक अच्छा घर होगा। यू वुड हैव अ हाउस, आपके पास एक घर होगा। यू वुड हैव अ हाउस, तुम्हारे पास एक घर होगा, ठीक है। हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक अच्छा नॉलेज होगा, इसका मतलब हम बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम गेस कर रहे हैं कि हमारे पास शायद एक अच्छा नॉलेज होगा, तो क्या हो जाएगा, वी वुड हैव अ गुड नॉलेज, इस तरीके में। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी होता है, और ये किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप कल्पना कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा यूज़ है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन को कहाँ किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, आइए आपको बताते हैं विस्तार से, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं वुड हैव बीन। पहला यूज़ है वुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वुड हैव बीन जो पहला यूज़ है, वुड हैव बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें क्या है, कोई किसी काम को कर रहा होता, और प्लस टाइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स ये प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो रहा होता। मीन्स कोई किसी काम को कर रहा होता। वर्तमान में अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि कोई काम जो है वो जारी होता अगर ऐसा ना हुआ होता, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल की मदद से आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर तुम मेरे साथ शादी में चले होते तो तुम भी रसगुल्ला खा रहे
होते। इस समय बात चल रही है कि अगर तुम भी मेरे शादी में मेरे साथ आए होते तो तुम भी रसगुल्ला खा रहे होते। मीन्स ये काम इस समय जारी है, लेकिन ये इमेजिनेशन है ओनली। आप उस काम के बारे में इमेजिन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आप उसके साथ नहीं गए हैं, लेकिन वर्तमान में आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप भी मेरे साथ शादी में आए होते, चले होते, तो आप भी रसगुल्ले खा रहे होते जैसे। तो ये हो जाएगा इफ़ यू हैड कम, इफ़ यू हैड कम if you had come with me in the marriage, ठीक है। इफ़ यू हैड कम विद मी इन द मैरिज, अगर आप मेरे साथ शादी में आए होते तो तुम भी रसगुल्ला खा रहे होते, कॉमा यू वुड ऑल्सो हैव बीन टेकिंग रसगुल्ला, इस तरीके से, ठीक है। इफ़ यू हैड कम विद मी इन द मैरिज, अगर आप मेरे साथ शादी में आए होते तो आप भी रसगुल्ला खा रहे होते। इफ़ यू हैड कम विद मी इन द मैरिज यू वुड ऑल्सो हैव बीन टेकिंग रसगुल्ला। ये आपके सामने है। अगर तुम मुझे डिस्टर्ब ना किए होते तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता। इस समय आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, अगर आपने डिस्टर्ब नहीं किया होता। तो इफ़ यू हैड नॉट डिस्टर्ब्ड, इफ़ यू हैड नॉट डिस्टर्ब्ड मी, अगर आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होता तो आई वुड हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। इस तरीके से इफ़ यू हैड नॉट डिस्टर्ब मी, अगर आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया होता, आई वुड हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता। कभी कभी इसके साथ वुड हैव बीन और प्लस इसके साथ कभी कभी टाइम शो करने वाला वर्ड भी लगा रहता है। तो कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में आप टाइम भी शो कर सकते हैं, जैसे अगर वो मरा ना होता तो वह दिल्ली में 2 साल से रह रहा होता। अगर वो मरा ना होता तो वो दिल्ली में 2 साल से रह रहा होता। इस तरीके से इफ़ ही हैड नॉट डाइड, अगर वो मरा ना होता, कॉमा ही वुड हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, 2 साल से, फॉर 2 years। इस तरीके से इफ़ ही हैड नॉट डाइड, अगर वो मरा ना होता, ही वुड हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, तो वो दिल्ली में 2 साल से रह रहा होता। तो पहला यूज़ है वुड हैव बीन और प्लस वर्ब की 4th फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म, जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कभी इसके साथ टाइम शो करने वाला वर्ड रहता है और कभी नहीं भी रहता है। अगर काम कंटिन्यू है, जारी है, तो वुड हैव बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं वुड हैव बीन का नेक्स्ट यूज़ क्या है। आइए देख लेते हैं वुड हैव बीन का सेकेंड यूज़। यहाँ पे वुड हैव बीन और प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। मीन्स क्या है, पास्ट में किसी के द्वारा कोई काम किया गया होता या किया जा चुका होता। ये सेंटेंस आप इमेजिन कर रहे हैं कि पास्ट में कोई काम किसी के द्वारा किया गया होता या किया जा चुका होता। मीन्स यू आर इमेजिनिंग अबाउट दैट वर्क कि ये काम किया जा चुका होता। कंप्लीट हुआ नहीं है, सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं पास्ट में। तो वुड हैव बीन और प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करते ऐसे टेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से और बेहतर तरीके से समझते हैं। रीता की मेरे द्वारा मदद की गई होती। रीता की, ओके सॉरी, यहाँ पे हो गया रीता की मेरे द्वारा मदद की गई होती। सेंटेंस ये है, रीता की मेरे द्वारा मदद की गई होती। मीन्स आप इमेजिन कर रहे हैं किसी काम के बारे में, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में रीता की मेरे द्वारा मदद की गई होती। तो क्या हो जाएगा, रीता वुड
हैव बीन, रीता वुड हैव बीन और मदद की गई होती तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्प्ड और बाई मी। इस तरीके से मेरे द्वारा एक नॉवल लिखा गया होता या लिख चुका होता, मेरे द्वारा एक नॉवेल लिखी गई होती तो क्या हो जाएगा, एक नॉवेल, अ नॉवेल सब्जेक्ट है, वुड हैव बीन, इस तरीके से। अ नॉवेल वुड हैव बीन रिटन बाई मी, इस तरीके से। अ नॉवेल वुड हैव बीन रिटन बाई मी, दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। द नेक्स्ट वन, उसे तुम्हारे द्वारा पीटा गया होता, मीन्स आप किसी भी एक्शन के बारे में इमेजिन करें, उसे तुम्हारे द्वारा, तो ही वुड हैव बीन पीटा गया होता तो हो जाएगा बीटेन बाई यू, इस तरीके से। He would have been beaten by you, मीन्स इमेजिन करें किसी सेंटेंस के बारे में, अगर वो ना आया होता तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया होता, अगर वो आता नहीं तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया होता, मीन्स पास्ट के बारे में आप इमेजिन करें, अगर वो ना आया होता, इफ ही हैड नॉट कम, अगर वो ना आया होता, कॉमा ही वुड हैव बीन, would have been dismissed, तो उसको क्या किया जाता, he would have been dismissed from the job, तो उसे जॉब से डिसमिस कर दिया गया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस सेंटेंस को शो करते हैं, पास्ट में किसी के द्वारा कोई काम किया गया होता या किया जा चुका होता, वुड हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। रीता की मेरे द्वारा मदद की गई होती, रीता वुड हैव बीन हेल्प बाई मी, मेरे द्वारा एक नॉवेल लिखी गई होती, अ नॉवेल वुड हैव बीन रिटन बाई मी, उसे तुम्हारे द्वारा पीटा गया होता, ही वुड हैव बीन बीटन बाई यू, अगर वो ना होता तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया होता, इफ़ ही हैड नॉट कम ही वुड हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये वुड हैव बीन का सेकेंड यूज़ था। और देख लेते हैं कि नेक्स्ट यूज़ क्या है। आइए देखते हैं कि वुड हैव बीन का नेक्स्ट यूज़ क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं वुड हैव बीन और प्लस नाउन होगा। यहाँ पे क्या होगा, वुड हैव बीन प्लस नाउन होगा। अगर मैंने अच्छी तरह से तैयारी की होती तो मैं एक IAS होता। यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि पास्ट में आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मैं ये होता। आप हैं नहीं, टाइम जा चुका है, सिचुएशन जा चुकी है, दैट इज़ इम्पॉसिबल और असंभव है। सिर्फ आप उस काम के बारे में पछता रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो ऐसे में यूज़ करते हैं वुड हैव बीन। ये पास्ट की इमेजिनेशन होती है। जैसे अगर मैंने अच्छी तरह से तैयारी की होती तो मैं एक IAS होता। आप IAS नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं, आप एक दुकानदार हैं, लेकिन आप पास्ट की सिचुएशन के बारे में कल्पना कर रहे हैं और पछता रहे हैं। अगर मैंने अच्छी तरह से तैयारी की होती तो क्या हो जाता, इफ़ आई हैड प्रिपेयर्ड, if I had prepared well, if I had prepared well for the competition, अगर आप जोड़ सकते हैं if I had prepared well for the competition, तो मैं एक IAS होता। I would have been, ये एक पास्ट की सिचुएशन है। I would have been an IAS, तो मैं एक IAS होता। मैं शादी में होता लेकिन मैं दिल्ली में था। मैं शादी में नहीं था, ये कुछ दिन पहले की बात है कि मैं शादी में ज़रूर होता लेकिन मैं दिल्ली में था। तो मैं शादी में होता, I would have been in marriage पार्टी। मैं शादी में ज़रूर होता लेकिन मैं दिल्ली में था। बट
आई वॉज इन दिल्ली, लेकिन मैं कहाँ था, मैं दिल्ली में था। आई वुड हैव बीन इन मैरिज पार्टी, मैं शादी में ज़रूर होता लेकिन मैं उस समय दिल्ली में था। अब ही वुड बी एन IAS और ही वुड हैव बीन एन IAS, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। इन दोनों सेंटेंस में अगर आप हिंदी देखेंगे तो इसका मतलब भी है वह एक IAS होता और इसका मतलब भी है वह एक IAS होता, लेकिन वह एक IAS होता ये प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता। अगर मैं अच्छी तरीके से तैयारी करता तो मैं इस समय एक IAS होता। तो ही वुड बी एन IAS ये प्रेजेंट सिचुएशन दिखाता है। और पास्ट की होती, अगर मैंने अच्छी तरीके से तैयारी की होती तो मैं एक IAS होता पास्ट की सिचुएशन को। तो ही वुड हैव बीन एन IAS, तो ये पास्ट की सिचुएशन को दिखाता है और वुड बी एक प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाता है। अगर कल मैंने चाय पी होती तो मैं खुश हो गया होता। अगर मैंने कल चाय पी होती तो क्या हो जाता, अगर मैंने चाय पी होती, इफ़ आई हैड टेकन टी, इफ़ आई हैड टेकन टी, अगर कल मैंने चाय पी ली होती यस्टरडे तो मैं खुश हो गया होता, कॉमा आई वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं खुश होता, मैं खुश हो गया होता, इस तरीके से। अब यहाँ पे वह 4 सालों से एक IAS होता, मैं इस कल्पना कर रहा कि अगर दुकान ना खोला होता तो उसको अब तक 4 साल हो गए होते IAS बने हुए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे बनाते, ही वुड हैव बीन एन IAS फॉर 4 years। आप इसके साथ टाइम भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वुड हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, तो आप टाइम भी शो कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ 4 घंटों से होता, मैं वहाँ पर 4 घंटों से होता, तो आई वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन देयर फॉर 4 hours। ठीक है, मैं वहाँ पर 4 घंटे से होता। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या सीखा, वुड हैव और वुड हैव बीन, इन दोनों के हम लोगों ने डिटेल में देखा है। पूरी तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ नहीं है जो अनक्लियर रह गया हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और हमारा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो अप हो सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।